सानू एक पल चैन न आवे सजना तेरे आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ रंजिशे से। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा। जिंदगी में तो सभी मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ। पहले पहले से मरासिम न सही, फिर भी कभी तो पहले से मरासिम न सही, फिर भी कभी तो रस्मों रहे दुनिया ही निभाने के लिए आ रंजिशे सही। हर एक का अपना एक टेस्ट होता है म्यूज़िक के हवाले से। कभी कोई खुशी में कोई म्यूज़िक सुनता है, कभी कोई खुशी में उदास म्यूज़िक सुनता है और उदासी में कोई वैसे म्यूज़िक सुनता है जैसे उनका मूड होता है। तो म्यूज़िक कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में, रूटीन में शामिल ज़रूर होता है। हम किसी गाने की मुनासबत से अपने जज्बात का इजहार करते हैं, किसी गाने के अल्फाज की मुनासबत से अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, तो हमें वो गाने या फिर जो मौसीकी है उसमें लफ्ज़ मिल जाते हैं अपने जज्बात के इजहार करने को। हर दौर की मौसीकी जो है वो अपने दौर में एक मुनफरिद हैसियत रखती है। आजकल के दौर की मौसीकी और जो हम एवरग्रीन सॉन्ग्स हैं उनके हवाले से इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खादिम हुसैन साहब जो कि सिंगर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया फर्स्टली प्रोग्राम में आने के लिए। और सेकेंडली सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सुर क्या होता है बेसिकली? जैसे हम सुर कहते हैं ना, सुर क्या है, सारे गामा इस समथिंग इस तरह से करके, तो उसकी रियाद करना ये सिंगिंग को किस तरह से बेहतर करती है और ये कितना नेसेसरी होता है इसके लिए वो रखना? देखिए वैसे तो ये तो बड़े उस्ताद ही बता सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा नॉलेज है मौसीकी मतलब ये जो है ना इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है, मतलब हवा में गिरा लगाना। ओके। ये आप शोर जो है वो हवा में गिरा आप लगाते हैं, जैसे आप तो वो ऐसा लगता है कि जैसे आप हवा में कोई गिरा लगा रहे हैं। तो सुर ये है कि एक जो आप इसकी तारीफ़ ये है कि अगर तो इसको सही तरह आप सुर लगाएं, मतलब जिस तरह वो हारमोनियम के साथ और सितार के साथ जिस तरह रियाजत होती है, उसमें सुर का और बेसुरे का फ़ौरन मतलब पता चल जाता है। हाँ जी। सही है। तो इसमें डिफरेंट टाइप होते हैं, ठुमरी है, राग है, पहाड़ी है, वो क्या होता है? मैडम वो राग हैं, वो उनका मतलब जैसे उनका मुख्तलिफ अंग है। जैसे पहाड़ी राग है। आप थोड़ा हम लेक्चर तो लेंगे नहीं आपसे, आप गा कर बताएंगे ठुमरी कौन सी है, राग कौन सा, पहाड़ी कौन सी? आज आपने मुश्किल में मुझे डाल दिया क्योंकि हम तो मतलब लाइट क्लासिकल फिल्मी गाना या ऐसा गाते हैं, ये मतलब डिफरेंट टेस्ट समझ लें। जैसे अब पहाड़ी है ना, तो इसमें मैं आपको मिसाल ये दूं कि नुसरत फ़तेह अली खान साहब का गाना है, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सानू एक पल चैन न आवे सजना तेरे। ये पहाड़ी में है। ओके। और इसके बाद राग एमन है, आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ रंजिशे से। मतलब वो डिफरेंट हो गया, ये डिफरेंट हो चीज़, मतलब है मौसीकी वही लेकिन उसका टेस्ट। चले हम आपको मुश्किल में नहीं डालते हैं, आप अपनी जो स्पेशलिटी है मेहदी हसन साहब की आवाज़ में आप हमें कुछ सुनाएं।
एक पंजाबी सॉन्ग है Sure. हाथ से बुलियां चो उड़ के तेरे नियर शांदे तारे बन गए जेड़े नीवी पाके हंस दी दे रुड़ गए वो फुल प्यारे प्यारे बन गए हाथ से बुलियां चो टोर तेरी विच पींग हुलारे बदन संदूरी लाटा मारे असी एवें नहीं हो आशिक तेरे अलड़ मुटियारे बन गए। खूबसूरत। जी। तो मुझे बताइए कि किसी भी राग को या कोई भी आपके अंदर आर्ट है, आप टैलेंटेड है, तो उसकी प्रैक्टिस करना, रियाज करना उसका बहुत ज़रूरी होता है। अगर उसकी प्रैक्टिस ना करें, अगर आप जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं उस हवाले से, या गॉड गिफ्टेड है? जी अल्हम्दुलिल्लाह गॉड गिफ्टेड है। प्रैक्टिस से ये होता है कि आप थकते नहीं हैं, सांस नहीं चढ़ता आपका आपको? मतलब वो क्या कहते हैं स्टेमिना ज़्यादा होता है। अगर आप मतलब मैं अगर प्रैक्टिस करूँगा तो मैं 1 घंटे की बजाय 2 घंटे ज़्यादा गा लूँगा, तो वही और अच्छा गा लूँगा ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस से ये हो। सही है। तो मैं एक फरमाइश करना चाहूँगी आपसे, ज़िंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। जी जी बिल्कुल। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा जिंदगी में तो सभी मेहदी हसन साहब हैं, नुसरत साहब हैं, जी जी किशोर हैं, जिनको भी सुन रहे होते हैं दोबारा इस तरह से इस जनरेशन में भी हम उनको सुन रहे हैं और एवरग्रीन वॉइसेस हैं, एवरग्रीन एक्सप्रेशंस हैं, इजहार है किसी चीज़ का, एक सूथिंग है। जी जी अब अगर हम इस दौर में देखें, सेम लिरिसिस्ट, सेम अदायगी अल्फाज, सेम सिंगर, ऐसा कोई नज़र आता है आपको? जी बिल्कुल मतलब लिरिक्स बड़े इसमें काउंट करते हैं बहुत ज़्यादा। और उन गानों के लिरिक्स बहुत ही अच्छे थे। आज कल मतलब शफ़क़त अमानत साहब, सजाद अली, उनका वो जो आया नहीं नया कोई गाना आया उनका? तुम्हें क्या गम चले जाना मैं डूब रहा हूँ लेकिन। मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ ऐ वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ हर जुल्म। बहुत खूबसूरत। अभी वही ना, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ये लेजेंडरी है ना, शफ़क़त अमानत अली साहब, सजाद अली और इसके अलावा जितने भी हैं वो एक तरह से लेजेंडरी है। लेकिन अगर हम अभी स्टार्टिंग की बात करें, जो आजकल पॉप कल्चर या फिर जिसे रैप कह रहे हैं वो एक तरह से आ रहा है, पुराने गानों को भी रिमिक्स किया जा रहा है और हम उसको सुन रहे हैं एक तरह से, वो चाहे मैडम नूरजहां का गाना हो या कोई भी है, उसको रिमिक्स किया जा रहा है, उसको अपनी अदायगी में लेकर आया जा रहा है। तो क्या वो अच्छा तो लगता है क्योंकि अदायगी उनकी है, लेकिन ख़राब कर रहे हैं गानों को हम,
बहुत सारे लोग इस हक में हैं और बहुत सारे लोगों का करता है कि नया गाना खराब, पुराना गाना खराब कर दिया। जी जी, ऐसे ही है। मतलब अगर आप मतलब उसको कर रहे हैं ना, तो उसमें आप उसी को लेकर अगर आप चलें ना, जैसे अब गाना है कि अभी ढूंढ ही रही थी तुम्हें ये नजर हमारी, कि तुम आ गए अचानक, बड़ी उम्र है तुम्हारी, अभी ढूंढ ही रही। अब इसको उसी अंग में अगर खूबसूरत करके गा सकते हैं तो गाना चाहिए, नहीं तो इसका जो अपना एक हुस्न है वो भी ख़राब हो जाएगा। बहुत से लोग ऐसे अब हैं। एक गाना मैंने सुना था, वो भी एक सिंगर है, एक बार चले आओ, उस्ताद मेहदी हसन जी का। जी। अब उन्होंने कहा एक बार चले आओ, आप देखें कि उसने उसकी मत क्या मतलब उसको ऐसा ख़राब किया कि मैं बता नहीं सकता। अगर आप करना चाहते हैं, अब मतलब अली सेठी हैं, उन्होंने वो कुछ वो उन्होंने किया, रेशमा जी का गाना उन्होंने, कितने न जोड़ी, खूबसूरत। कितने, और उन्होंने बहुत अच्छा की वो जो है ना गाया। उस तरह करें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उसको बिगाड़ ना दें बिल्कुल। ये आप सुनाएंगे कितने नैन नैन जोड़ी? कितने न जोड़ी, कितने न जोड़ी, मेरे जींदे तोड़ी, तेनू वास्ता खुदा दा, वागा वतना नू मोड़ी, कितने न जोड़ी, कितने न जोड़ी। सही। अच्छा, जैसे आपकी स्पेशलिटी है, आप मेहदी हसन में एक तरह से प्रो हैं और आवाज़ बहुत मेल खाती है, इसके अलावा कौन से ऐसे सिंगर्स हैं जिनकी आप अच्छे से उनको कर सकते हैं? मोहम्मद रफ़ी साहब मुझे बहुत पसंद है। उनका एक गाना है, दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ, याद रह जाएगी ये रात, करीब आ जाओ, सर्द झोंकों से सुलगते हैं बदन में शोले, सर्द झोंकों से भड़कते हैं बदन में शोले, जान ले लेगी ये बरसात, करीब आ जाओ। बहुत खूबसूरत। तो मुझे आप बताएंगे कि इंस्पिरेशन तो आप मेहदी हसन साहब या उनसे एक तरह से मिलने शुरू हुई, तो इसको प्रॉपर प्रैक्टिस में लाना या इनको एज जैसे आप अभी प्रोफेशनली बैठ कर एक तरह से बता रहे हैं इसके बारे में, कहा ये कब शुरू हुआ? मतलब मैं उस्ताद जी को तो बहुत ही दिल से लाइक करता हूँ, लेकिन जो भी अच्छा गाना यानी मीठा मेलोडियस जो सॉन्ग्स हैं, मैं वो जिसका भी हो मैं सुनता हूँ। अभी मतलब एक चाहे वो, मैं ये नहीं चाहता कि मैं एक दायरे में बंद Specify हो जी जाऊं, जी जी। हो जाऊँ। मैं वर्डिंग नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ऐसा भी गा सकता हूँ कि रा 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 रा, मतलब मैं अब वर्डिंग कहूँगा तो वो अच्छी नहीं लगेगी, मतलब इस तरह का भी मैं गा सकता हूँ। अब मैं अगर ये नहीं है कि मैं अगर गज़ल गाऊँ, कोई भी उस्ताद जी की गज़ल कोई गा लूँ तो वो फिर उसका मतलब कि मैं दूसरा नहीं गा सकता। अल्हम्दुलिल्लाह। म्यूजिक की समझ होनी चाहिए, पता होना चाहिए कौन सा सुर कहाँ लगना है, फिर गानों का फ़र्क नहीं होता। मैं ये ऐसे कोई नहीं होता। आप बहुत से पॉप कल्चर इस तरह से देख रहे हैं, लता जी हैं क्लासिकल भी गाती हैं, बिल्कुल पॉप उन्होंने इतने अच्छे से एक तरह से किया है, और ये डिफरेंस करना नहीं होता कि आपने कब से। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि आप एक अच्छे टैलेंटेड होना चाहिए, आपके अंदर हुनर होना चाहिए, तो फिर शायद कोई मसला नहीं होता। बिल्कुल आप बिल्कुल। अपना कुछ सुनाएंगे हमें? जी जी। आप खुद भी लिखते हैं।
ओ दसो नी सयो मेरा दिल किथे गया है, दसो नी सयो एनू कौन लुट गया है, जान वाला जान मेरी, जान वाला जान मेरी नाल ले गया है, दसो नी सयो। इसका मैं सोच रहा हूँ वीडियो का। अच्छा, एल्बम के लिए आप जी इसके लिए जी सोच जी रहे हैं। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है आजकल के दौर में क्या क्राइटेरिया है एक नए सिंगर को उभर कर सामने आने के लिए? पैसे ज़्यादा लगते हैं या इंडस्ट्री में सपोर्ट होनी ज़रूरत है किसी की, जो फेमस सिंगर है उनकी क्या चीज़ रिक्वायरमेंट होती है? क्योंकि आप मार्केट में जाते होंगे, पता होगा। फेमस सिंगर्स जो हैं उनको चाहिए सपोर्ट करें, इस मतलब कि म्यूज़िक का जो मतलब डिपार्टमेंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा, उनकी ड्यूटी है, मतलब उनका फ़र्ज़ है कि वो उसको आगे ले जाएं। लेकिन यहाँ पे अपने बलबूते पे ही आना पड़ता है, और अगर आप में टैलेंट है तो आप ना रुकें ना आप, मतलब एक दर अल्लाह की आस पे आप चलें, और एक दर बंद तो 100 दर खुल सही है। जाते हैं, ऐसा तो कोई। आप देखते हैं कि आगे कोई 5 सालों में या 3 सालों में अगर आप बताएं कि आपके आगे प्लान्स क्या हैं, बच्चों को सिखाना है, सिंगिंग सिखानी है या कुछ और सोचा हुआ है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने इंशाल्लाह सूफ़ी म्यूज़िक को ज़्यादा, जो मेरा आगे प्लान है वो जितने भी हमारे बुजुर्गाने दीन हैं जिन्होंने लिखा है बड़ा अच्छा, उसको आगे उनको साथ लेकर जी चलने के बिल्कुल लिए। दुनिया तक उनका। पाकिस्तान में देखते हैं कोई कोई एकेडमी है जो म्यूजिक प्रॉपर्ली सिखा रही हो, चाहे वो म्यूजिकल है या सूफी है या जो भी है, कोई ऐसी जी एकेडमीज जी है? एकेडमीज़ हैं, काफ़ी हैं, सिखा रही हैं, और काफ़ी मतलब कि हीरे हम तो कुछ भी नहीं है, उधर से जो है सीख रहे हैं, बड़ा अच्छा सिखा रहे हैं लोग, सभी अच्छा काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली इस हाँ तरह जी से ही जी है। जी जी। तो इस हवाले से आप मेहदी हसन साहब का कोई गाना सुनाएंगे आप? मेहदी हसन साहब का स्पेशलिटी उनकी है ना जी आप में, ऑब्वियसली तो उनकी आवाज़ से मेल है, तो मैं इसलिए उनका कह रही हूँ आपको। जी जी मैं उनका गाना है रंजिश ही सही। रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए आ, रंजिशी सही आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ, रंजिशी सही पहले से पहले से पहले पहले से मरासिम न सही फिर भी कभी तो पहले से मरासिम न सही फिर भी कभी तो रस्मों रहे दुनिया ही निभाने के लिए आ, रंजिशें सही। बहुत खूबसूरत। Thank मुझे आप you. बताएं कि जब भी आप दोस्तों में अपने अहबाब में बैठते होंगे तो वो फरमाइश तो बहुत ज़्यादा करते होंगे, तो उसके साथ आपको मुझे नहीं लगता रियाद करने की ज़रूरत पड़ती होगी, क्योंकि वो रियाद ही प्रॉपर उसमें हो जाता होगा। जी 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 वो तो फिर मतलब एक तरह तरह के कोई भी गाना गाए जाए, चाहे बेसुरा गाए जाए कहीं सही गाए जाए, तो वो तो फिर इकट्ठे आप बैठ क्या के कहना चाह रहे हैं कि वो वाह वाह ही करते हैं चाहे बस बेसुरा भी गाए जाए? जी तो आपको लगता है कि आपने ये प्रैक्टिस करके देख लिया होगा? जी जी ऐसे ही। तो कहीं जगह ऐसी जगह परफॉर्म करने जाते हो आप इस तरह से, किसी भी शादी पे या कोई ऐसे इवेंट वगैरह पे, तो वहाँ पे बाज़ोक लोग होते हैं कि वहाँ पे भी वाह वाह करने वाले ही होते हैं? नहीं काफ़ी ऐसा है कि काफ़ी अच्छा सुनने वाले भी हैं। मतलब एक जगह पे मैं गा रहा था, तो एक काफ़ी मतलब एजड जो है वो बड़ी मोहतरम खातून, उन्होंने कहा कि मुझे वो वाला जो है ना आप गाना सुनाएं, मोहम्मद रफ़ी का, वो जो वो बार बार मुझसे सुन रही थी, वो तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। तो मतलब अच्छा सुनने वाले भी हैं और शोर मचाने वाले ज़्यादा हैं। नहीं, जिनको पहचान है, जैसे आपने कहा एक मोहतरम लेडी थी, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको म्यूज़िक की पहचान है और वो सुनते रहते हैं। सिर्फ म्यूज़िक हम ये नहीं देखते हैं बॉलीवुड है क्या है, फ़ारसी कलाम है, इतना ज़्यादा अरबिक सॉन्ग्स है समथिंग,
तो सुनने वाले कान अच्छे होने चाहिए या आपका ज़ौक़ अच्छा होना चाहिए तो फिर बेहतरीन है। तो इसलिए मैं कहूँगी आप दोबारा से कुछ सुनाएँगे, हम भी बाज़ौक़ ही हैं। जी, जी। वाह-वाह ऐसे नहीं करेंगे। आ आज जाने की ज़िद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। आज जाने की ज़िद ना करो, वक्त की कैद में जिंदगी है मगर चंद घड़ियाँ यही है जो आज़ाद है। इनको खो कर मेरी जान जा, उम्र भर ना तरसते रहो। आज जाने की जिद ना करो। बहुत खूबसूरत। कोई पैगाम देना चाहेंगे? बस ये कि जो नया टैलेंट है उसको सपोर्ट करें और खुश रहें, प्यार बांटें, प्यार करें, बस यही मेरा सही है। अच्छा, एक आपसे हमारी फरमाइश है, जी, वो जी। ये है गुलों में रंग भरें। आपकी फरमाइशें वैसे बहुत मुश्किल हैं। देखिए, आपने कहा कि बाज़ौक़ लोग और जी, जी। तालिया में फ़र्क होता है, तो फिर आप गुलों में रंग भरें। गुलों में रंग, मुझे याद भी आ जाता है ना उनका अंदाज। रंग भरे बादलों बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले। सही है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो थैंक यू मच। जी, बहुत शुक्रिया। और मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी, कफ़स उदास है, बादे सवा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहरे खुदा आज ज़िक्र यार चले।